अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं लाहौर से आरसा स्टडी कंसल्टेंसी फैसल टाउन से। बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ मेरे दोस्त के छोटे बेटे और मेरे छोटे भाई और भतीजे ईसा राहील भट्ट। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 2 days ago हमने ईसा के बारे में एम्बेसी ऑफ हंगरी से पैकेट रिसीव किया ईसा के लिए और वी रिसीव्ड वीज़ा एंड बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा छोटा भाई अभी भतीजा आया है तो I'm giving her to this माशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच सर। फोटो मेरी होते हाँ वाह वाह सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जज़ाकल्लाह। ईसा गुजरांवाला से हैं, लाहौर में इनके फादर होते हैं, बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं 4-5 साल से एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह पाक कि उनके वाले साहब ने मेरे ज़िम्मे 1 साल पहले ये असाइनमेंट लगाई। बिल्कुल सर। और हमने एक ट्राई की, वो ट्राई एडमिशन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पेज की, बट हम अनफॉर्चुनेटली एडमिशन सिक्योर ना कर पाए। फिर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में LLM के प्रोग्राम के लिए ये ज्वाइन किया और बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिला। सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ अपनी डिस्कशन टू ईसा और ईसा से क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, देन प्रोसीजर, देन कैसा सफ़र और जर्नी रहा। बहुत आउटस्टैंडिंग मज़ा आएगा। ईशा शॉर्ट आपको डिस्कशन बताएगा और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ईशा बहुत बहुत मुबारक सर। थैंक यू सो मच सर। क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का बड़ा करम एहसान है सर। कैसी फीलिंग है सर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँगा, अपने माँ बाप का, आपका सर। इसमें आपकी फीलिंग्स, मतलब आपके इमोशंस, मतलब सर इसमें ना जज्बात जुड़े हुए थे। मतलब इसमें मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आसिफ रज़ा इज़ नॉट अ कंसल्टेंट, ही इज़ ब्रदर। खाली मेरे केस में नहीं, मैंने यहाँ पर बैठा था, लोग आते थे, मतलब इस तरह सर आपने लोगों को गाइड करते हैं जिस तरह आप छोटे भाई। मतलब अगर आपको केस की समझ आ रही है तो आप फिर लेते हैं, ये नहीं कि बस पैसे कमाने के लिए यार आयो कर लेंगे हो जाएगा। आप पहले केस स्टडी करते हैं, अगर कोई समझ आती है, जो मैं सर चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि आपके हर एक के साथ जज्बात जुड़े हैं कि यार इसका कोई फ्यूचर है, इसके प्लान्स हैं, माँ बाप के मतलब उम्मीदें हैं सर। इससे मुझे बहुत मैं इंस्पायर भी हुआ आपसे। और कैसा सफ़र रहा? थोड़ा सा पहले तो ईसा की प्रोफाइल लेनी चाहिए, आपको पता हो कि अब ईसा किस लेवल पे है। जी ईसा एजुकेशन प्रोफाइल कुछ जी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैंने रिसेंटली LLB किया है ओके। और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो फिर सर ने मुझे कहा कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए LLM के लिए जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। सफ़र शुरू हुआ था पेज से? सर पेज यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम मेरा लॉ कंप्लीट नहीं था, तो आपने कहा था कि हम IR में, क्योंकि मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म भी किया है, उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और मेरी 2nd पोजीशन थी उसमें। लेकिन जो मेरा जो था पिछला बैकग्राउंड था वो 50% से ऊपर नहीं था। 70% में मेरे मैट्रिक में थे, 58% मेरे क्या नाम है इंटर में थे और 51% मेरे बैचलर्स में थे और मेरा 3.78 GPA था मास्टर्स इन जर्नलिज्म में। तो इतना क्रेजी था चीज़ों को करने में, इतना मेहनती था। इस कदर के लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन कैसे अदायगी करनी है, किस एक्सेंट में करनी है, राइट सर, किस तरह सेंटेंस को डिलीवर करना है, इतना तक ये मेहनत करता था मेरे पास आके। एंड सफ़र में इस जर्नी में इसने मुझे 100 कॉल भी की होंगी, मैंने शायद 50 नॉट 70 नॉट 10 देन बहुत अप्स एंड डाउन फील करता था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव द वीज़ा एंड आई बिलीव जब हमने ये वाला सफ़र का हिस्सा शुरू किया डेब्रिसन वाला, तो LLM हमारा LLB पूरा हो चुका था। LLM की तरफ डेब्रिसन की तरफ के फीस 1 साल की थी, 1 साल का प्रोग्राम था, बहुत ही यूनिक प्रोग्राम था। डेब्रिसन 600 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। अब इस सफर में पहली कड़ी जो जुड़ी थी कामयाबी की वो थी हमारी एडमिशन। उसके बाद आपने उस पर बड़ी मेहनत की सर, और डॉक्टर फ्रेजर ने आपको बहुत वेल विशेस सर। डॉक्टर फ्रेजर तैमस ने कहा था यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट, सी यू इन फेब इंशाल्लाह। और एंड वो पास हुआ हमारा फेस। सर उसमें ये चीज़ थी कि मैं आपको जिस तरह आपने बताया कि 100 कॉलें मैंने तकरीबन की, सर ज़्यादा की होंगी, कम नहीं की होंगी। तो सर फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं इंटरव्यू से पहले आपका 1 घंटा लूँगा। हाँ बिल्कुल यार। उसमें सर ने मुझे जो गाइडलाइन दी, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कह रहा हूँ कि मुझे एम्बेसी में भी हेल्प की
और इंटरव्यू में भी हेल्प की। मैं आपसे वो शेयर करूंगा जो मेरे भाई अभी अप्लाई कर रहे हैं। उसमें सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आपने उन्हें कहना है हंगेरियन गवर्नमेंट मेकिंग द नेशन। सर मुझे एम्बेसी वाले ने मेरी तरफ देखा हंस के, मतलब उससे बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। उसने सर मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब एक होता है ना जिस तरह तैयारी होती है सीक्वेंस से होती है, उसने मेरे से पहला सवाल ही पूछ लिया, हाउ यू नो दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ यू चूज दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर। उसका सर क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था कि तुम्हें हंगरी ही क्यों चूज किया, यही क्यों की। सर आपने मुझे एक बात बताई थी कि हंगेरियन जो गवर्नमेंट है विद द कोलैबोरेशन ऑफ HEC 200 स्कॉलरशिप्स देती है। सर मैंने जब उससे ये बात की तो उसने ना मुझे बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया, मतलब कि जो हाई कांटेक्ट में किया सर। फिर मुझे कहता है कि आप इधर ही क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे, इधर ही क्यों नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा इन पाकिस्तान दे आर ऑफरिंग 2 years LLM डिग्री, इन डेब्यूसन दे आर ऑफरिंग 1 year डिग्री। कहता ओके एनीथिंग मोर। मैं कहा जी the one thing I have inspired from this university, but 60% practice and 40% practical. Okay. मुझे फिर उसने ना बड़ा कहा 60% प्रैक्टिस। मैं कहा जी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मतलब जब उसको सर मैंने पॉइंट्स बताया ना कि मैं इसलिए जा रहा हूँ 60% प्रैक्टिस है, तो जो सर आपने चीज़ें मुझे गाइड की थी उस घंटे में मैंने सर आपसे 35 से 40 सवाल पूछे थे और आपने मुझे जवाब दिया था। सर अब तो ये पॉजिटिविटी होगी, मैं एक नेगेटिविटी भी बताता हूँ इसमें। सर ये है कि कॉल पे मैंने अगर 500 बार भी कॉल की है ना, सब ने कॉल मेरी उठाई है। मैडम नबीला हो गए, मैडम अरीदा हो गए, मैडम महविश हो गए। मैडम नबीला के साथ क्योंकि वो सारा हेड कर रही थी और सारा वो मतलब उनको बहुत तंग किया कॉल्स करके मैंने। सर इसमें यह कि आप सर एक फेस टू फेस जो सेशन है ना वो सर एक रखें, मेरी सजेशन ये मुझे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले ईसा का। ईसा ने बहुत प्यारा पॉइंट बताया कि आप सिर्फ ही टेलीफोनिक इंटरव्यू पे ना हो, आप बल्कि क्या करो फेस टू फेस। और अब हमने एक लाइव सेशन जो एक ऑफिस में एक न्यू चीज ऐड कर दी है कि अब इंटरव्यू की तैयारी हम खुद करवाया करेंगे। सर क्या मैथ जबरदस्त इंटरव्यू, और लाहौर और आउट ऑफ सिटी के जितना स्टूडेंट होगा एक हैंडसम लाइक 30 आवर्स का स्केड्यूल बनाया। 30 घंटे में हम पूरा इंटरव्यू डिफरेंट टाइमिंग्स में और 3-4 माह में तैयार करवाएंगे। वेरी नाइस सर। और प्योरली एक ऑफिस सेपरेट, एक इंस्ट्रक्टर सेपरेट मैथ का, एक इंग्लिश का, एक इंटरव्यू का, और उसकी साइकोलॉजी उसकी प्रोफाइल के मुताबिक हमने तैयारी शुरू करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट इन नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू रेडी एंड वी विल पब्लिश ऑन आवर पेज। सर ज़बरदस्त। सर मुझे ना एक चीज़ एक अच्छी भी लगी कि आपका पॉजिटिव जेस्चर है वहाँ पर एम्बेसी में, और आपको वो पॉजिटिविटी में लेते हैं, मतलब नेगेटिविटी में नहीं। तो उन्होंने सर एक बच्चा था मेरे से पहले इंटरव्यू था, ठीक है, उन्होंने वो बात की कि सर आसिफ रजा को आपने पैगाम देना है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स चले गए उनसे आपकी इंटरेक्शन करवाई जाए ताकि आपको वहाँ के हालात का आपको चीज़ों का पता लग सके। मतलब वो देखे सर एक एम्बेसी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बाय नेम चीज़ जानता है, उसे पता कि यार ये बंदा पॉजिटिव है। वेरी हैप्पी अबाउट दिस वन कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बड़ा बैच जाता है पर इनटेक, साल के 2 इनटेक्स होते हैं। बिल्कुल सर। और मेरी इनटेक पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और पब्लिक उनकी गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी हैं 1-2, मगर मेरा फोकस हुई है। और अगर ये वीज़ा ऑफिसर इतनी रिस्पेक्ट मुझे एक मेरे कैंडिडेट के सामने देता है, मेरे स्टूडेंट के सामने, तो ये वाकई बहुत रिस्पेक्ट है। और हंगेरियन ऑनेस्ट स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज भी और वीज़ा ऑफिसर्स भी, रिस्पेक्टेड वीज़ा ऑफिसर मैं तो कहूँगा, और वो मुझे कुछ समझते हैं, कुछ इज्जत देते हैं। वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। सर बड़ा अच्छा वहाँ पर कैसा रहा? अब क्या प्लान है आगे? आखिरी सेशन पे चलते हैं, क्या सोचते हो? सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह LLM की डिग्री करूँगा इंशाल्लाह, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री आई विल सर्व इन माय कंट्री इंशाल्लाह एज वेल एज, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आके यूरोपियन एंड इंटरनेशनल बिजनेस लॉ कर। अब मुझे उसने ना बड़ा अच्छा एक पॉइंट पूछा, उसने कहा तुम व्हाई यू चूज दिस डिग्री यूरोपियन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ। मैंने कहा देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर वर्किंग इन पाकिस्तान, CPAC इज द मेन रीजन बिकॉज देयर आर मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं। तो सर जो था, जो चीज़ें आपने बताई थी वो मैंने उसको सर वो पकड़ लिया था। ईसा ने बहुत मेहनत की है, टीम ने की एक तरफ, ईसा ने की एक तरफ, और ईसा ने 3 बड़े हर्डल्स को इतनी आसानी से अकेले ने बर्डन उठा के किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास वर्ड नहीं है इसकी तारीफ की, और कोई तारीफ भी नहीं है टीमों पे, बट मैं इतना ही कहूँगा जिसने बहुत मेहनत की
और ये बहुत ही रोया सर। अंदर से रोता था, ब्लड आंसू मुझे नजर आते थे कि ये रहता था ये मैंने टारगेट, ये अचीवमेंट इंशाल्लाह लेनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर इसमें ना सर मैं अगर कहूँगा कि मैंने ये कमाल किया इसमें सर आपके भी इमोशंस थे, आरसा टीम के इमोशंस थे, और मैं अगर कहूँ कि ये मेरी अकेले की मेहनत है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं था इस हवाले से। सर टीम के साथ मिलकर जो टीम वर्क होता है ना सर, वो मैं ऑनेस्टली मैं सर आपका, मैडम नबीला का, मैडम महविश का, क्योंकि ये मतलब इन्होंने मेरी बहुत मदद की, ये बहुत इंटरेक्शन में थे और मैंने बहुत तंग किया, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ सर कि मैं इनको रात के 10 बजे भी कॉल किया, इन्होंने मेरे कॉल का जवाब दिया। टीम, आपकी टीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर आपका तो माशाल्लाह बिजी है और सारा मामलात, लेकिन इस टीम को मैंने जब भी कॉल किया उन्होंने मुझे कॉल बैक की है, मुझे रिप्लाई किया, मुझे कोई तंगी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा, ईसा के इन लफ्जों का शुक्रिया अदा करूंगा। वी रिसीव दिस वीजा एंड ईसा इंशाल्लाह 2-4-5 दिन में फ्लाई कर जाएंगे, फिर जाने के बाद वहाँ एक छोटा सा क्लिप आपके लिए और लाइव सेशन पे भी आपको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर इट सर, वेरी थैंकफुल टू अल्लाह पाक, आरसा टीम और एवरीवन, ईसा के फादर राहिल भट्ट साहब, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अवाम को, आसिफ रजा इज़ नॉट अ कंसल्टेंट। मैं ये चीज़ है कि मैंने कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं जो मैं फेरा नहीं हूँ, सारे आपके इमोशंस के साथ, पैसों के साथ खेलते हैं। सॉरी टू से, मैं खुल के बात करूंगा, मुझे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मैं डरता। चीज़ सिर्फ इतनी है कि ये जो है ना पॉजिटिव इंसान है, आप यहाँ पर आएँ, इंशाल्लाह आपका ख्वाब भी पूरा होगा और इंशाल्लाह रियलिटी में पूरा होगा। और ऐसा कोई मैंने 2 नंबर काम नहीं देखा, मतलब कोई चीज़ है, मतलब बेशक लोग कहते हैं कि इनकी फीस ज़्यादा है, यार फीस की बात नहीं है, आपने अगर 4, 5, 6 से करवा के इतनी ज़ाया करने हैं तो यार आप एक दफ़ा अपनी खुशी से आपका वीज़ा लग जाए और कोई मामला हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। अल्हम्दुलिल्लाह ईसा का पॉइंट अच्छा है, ईसा का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी लोग करते, कुछ ऐसे लोग हैं इस मार्केट में जो कि एक्चुअल काम नहीं करते, फ्रॉड करते हैं, बिल्कुल फ्रॉड, और फ्रॉड में भी पैसों से ज्यादा वक्त का ज़ाया होता है। वेल आई एम वेरी थैंकफुल टू ईसा एंड नाइस कमेंट्स, इसको वाकई पल्ले बांधिए, अच्छी बात है ईसा की, ये एडवाइस है आप लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को सुने। और अगर ईसा से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो ईसा को हम वैसे ही टैग करेंगे, तो आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, थैंक यू।